नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिप्लोमैटिक फ्रंटलाइन। आज हम एक ऐसी कहानी पर से पर्दा उठाएंगे जो हमारी रक्षा तैयारियों में एक भूचाल ला सकती है। कहानी एक सीक्रेट मिशन, एक अचूक मिसाइल और भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल जैकपॉट की है। दोस्तों, इस साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने बीजिंग और इस्लामाबाद के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। हमें मिला चीन की सबसे खतरनाक और एडवांस एयर टू एयर मिसाइल PL-15, जो लगभग सही सलामत भारत की धरती पर गिरी थी। क्या आप जानते हैं, DRDO ने इस मिसाइल के एक एक पुर्जे का विश्लेषण करके अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी कर ली है जिससे हमारी अपनी एस्ट्रा MK2 मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक बन जाएगी। आज जानेंगे, एक, ऑपरेशन सिंदूर में हमें यह मिसाइल कैसे मिली। 2, PL-15 में ऐसा क्या है जो हमारी एस्ट्रा MK2 को अजेय बनाएगा। 3, और सबसे महत्वपूर्ण, चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा। तैयार हो जाए, भारत की रक्षा क्रांति का ये नया अध्याय शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर से। मई 2025 में जब भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया दी, तो पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने चीनी मूल के फाइटर जेट्स जैसे J-10C या JF-17 का इस्तेमाल किया। इन जेट्स पर तैनात थी चीन की सबसे एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल। PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट PL-15 ही। यह वो मिसाइल है जो अपनी 150 किलोमीटर की रेंज और खतरनाक ऐसा रडार सीकर के लिए जानी जाती है। लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी जेट्स ने हमारी वायुसेना के विमानों पर इस मिसाइल को दागा, लेकिन भारतीय पायलटों की कुशलता और हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की सटीकता ने मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। और यहीं पर हुई वो ऐतिहासिक घटना। पंजाब के होशियारपुर के पास एक खेत में एक PL-15E मिसाइल मिली। यह न तो फटी थी और न ही इसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म काम कर पाया था। हमारे मिसाइलों में यह एक अनिवार्य सुरक्षा फीचर होता है, लेकिन PL-15E के एक्सपोर्ट वर्जन में यह बड़ी चूक थी। सोचिए, चीन की टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी वाली 5 मच की स्पीड से उड़ने वाली मिसाइल हमें गिफ्ट में मिल गई। ये हमारे वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसियों के लिए सोने की खान से कम नहीं था। इसे तुरंत DRDO की टॉप सीक्रेट लैब में लाया गया। यहीं से शुरू हुआ रिवर्स इंजीनियरिंग का महाअभियान। DRDO ने इस मिसाइल के एक एक कंपोनेंट का पोस्टमार्टम शुरू किया। खासकर 2 टेक्नोलॉजी पर DRDO का पूरा फोकस था, जिसने चीनी मिसाइल को इतना खतरनाक बनाया है। 1, मिनिएचर ऐसा रेडार सीकर। PL-15 की सबसे बड़ी ताकत है इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे ऐसा रडार सीकर। यह एक मिनी रडार है जो मिसाइल को फाइनल स्टेज में खुद ही गाइड करता है। ऐसा इसलिए खास है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को चकमा देने में माहिर होता है। यह एक साथ कई फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। इस तकनीक ने DRDO को अपने स्वदेशी एस्ट्रा MK2 मिसाइल के लिए एक नई दिशा दी है। हमारे वैज्ञानिक अब एस्ट्रा MK2 में इसी तरह का, बल्कि इससे भी बेहतर स्वदेशी ऐसा सीकर विकसित कर रहे हैं। इससे एस्ट्रा MK2 की लक्ष्य को ढूंढने की क्षमता और जैमिंग रेजिस्टेंस कई गुना बढ़ जाएगी। 2, मैक 5 प्रोपल्शन सिस्टम। PL-15 की एक और खासियत है इसकी तेज गति। यह मच 5 से ज़्यादा की स्पीड बनाए रखती है, खासकर टर्मिनल फेज में। इसका कारण है इसका एडवांस ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और बेहतर प्रोपेलेंट। DRDO अब इस तकनीक का विश्लेषण करके एस्ट्रा MK2 के लिए एक उन्नत ड्यूल पल्स मोटर विकसित कर रहा है। डुअल पल्स मोटर का मतलब है कि मिसाइल 2 बार थ्रस्ट कर सकती है, एक लॉन्च के समय और दूसरा तब जब वो टारगेट के करीब होती है। एस्ट्रा MK2 को क्या मिलेगा? इन 2 टेक्नोलॉजी के समावेश से एस्ट्रा MK2 की रेंज जो पहले 160 किलोमीटर थी, अब 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने की संभावना है। यह न सिर्फ PL-15 की बराबरी करेगी, बल्कि कई मायनों में दुनिया के बेहतरीन मिसाइलों जैसे अमेरिका के AMRAAM या फ्रांस के मीटियोर को भी टक्कर देगी। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक अभूतपूर्व जीत है। हमने दुश्मन की तकनीक को पढ़ा, समझा और उसे अपने हथियार को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, इस विकास से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा। 1, चीन के लिए खुफिया विफलता। चीन के लिए यह एक बड़ी शर्मिंदगी और रणनीतिक विफलता है। उनकी सबसे टॉप सीक्रेट मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लग गई है। इसका मतलब है कि भारत अब PL-15 की क्षमताओं और सबसे महत्वपूर्ण इसकी सीमाओं को जानता है।
ये जानकारी हमारी वायुसेना को PL-15 से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने में मदद करेगी। 2. पाकिस्तान की वायुसेना की कमजोरी का खुलासा। पाकिस्तान की वायुसेना अब तक अपने J-10C और PL-15 मिसाइल कॉम्बिनेशन को लेकर आत्मविश्वास से भरी थी। लेकिन इस मिसाइल के पकड़े जाने से यह साबित हो गया कि उनकी एडवांस मिसाइलों में एक बड़ी कमी है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म की कमी। भविष्य में भारतीय वायुसेना इस कमजोरी का फायदा उठा सकती है। 3. दक्षिण एशिया में हवाई युद्ध का संतुलन। एस्ट्रा Mk2 के 200 किलोमीटर की रेंज और ऐसा सीकर के साथ आने से भारत की हवाई श्रेष्ठता बढ़ेगी। हमारी सुखोई Su-30 MKI और तेजस जैसे विमान लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को निशाना बना पाएंगे। ये सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त हवाई बेड़े के लिए एक बड़ा खतरा है। संक्षेप में, जो मिसाइल उन्होंने हमें डराने के लिए दागी थी, आज वही मिसाइल हमारी मेक इन इंडिया की ताकत को बढ़ाने का हथियार बन गई है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। एक दुश्मन मिसाइल का लगभग सही सलामत मिलना हमारे लिए एक अभूतपूर्व खुफिया जैकपॉट था। DRDO ने इस मौके को गंवाया नहीं। उन्होंने चीनी तकनीक का विश्लेषण किया और उसे अपनी स्वदेशी क्षमता एस्ट्रा Mk2 में समाहित कर दिया। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की क्षमता रखता है। एस्ट्रा Mk2 मिसाइल जल्द ही हमारी वायुसेना के बेड़े में शामिल होगी और यह मिसाइल हमारी सीमाओं की सुरक्षा में एक नया अध्याय लिखेगी। आपको ये तकनीकी कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि DRDO का ये कदम चीन की PL-15 को बेअसर कर देगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप देश की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से अपडेटेड रहें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।